ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगुणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नारायण नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायते कलौकलमस्य ज्ञानमपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने भगवते नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तसत्त्वम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुवृक्षा कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय संख्या 16 और श्लोक संख्या 17 नंबर पढ़ना है। दैवी और आसुरी स्वभाव। बोलते हैं आत्म संभावित स्तब्धम धन मानव मदान्वित यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभे ना विधि पूर्वकम। अपने को श्रेष्ठ मानने वाला तथा सदैव घमंड करने वाला, संपत्ति और मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधानों का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। तो देखो, ये आसुरी स्वभाव है, अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले। अपने को श्रेष्ठ मानना और सदैव अभिमान में रहना, संपत्ति और मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधानों का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। यज्ञ तो सभी करते हैं, लेकिन जो विनम्र भाव से यज्ञ करता है और एक जो है गर्व से यज्ञ करता है, दोनों का यज्ञ का परिणाम अलग अलग निकलता है। एक विनम्र भाव से यज्ञ करता है और एक अभिमान में आकर यज्ञ करता है। तो परिणाम क्या होता है? गर्व से यज्ञ करने वाला व्यक्ति जो है, धीरे धीरे भगवान उसको उससे सब कुछ छीनना शुरू करते हैं। जो अभिमान में आकर यज्ञ तो करता है और अब साथ में अभिमान में करता है, इन चीजों का भौतिक चीजों का, तो भगवान उसको विनम्र बनाने के लिए उसकी हर एक चीजों को छीन लेते हैं। और एक है, भगवान ने सब कुछ दिया उसके बाद भी वो विनम्र बना हुआ है, तो भगवान उसको और भी चीजें देते हैं और अपनी भक्ति भी प्रदान करते हैं। तो दोनों परिस्थिति में हमें विनम्र बने रहना है। नहीं तो भगवान जब विनम्र बनाना चाहेंगे तो हमें बहुत ही कष्ट होगा। इसीलिए भगवान हमें विनम्र बनाए उससे पहले हमें विनम्र बन जाना है। तो विनम्र बने रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णु नामानि ना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तृणादपि सुनिचेना, कि वृक्ष से भी ज्यादा सहिष्णु और तृण से भी ज्यादा विनम्र बनना पड़ेगा। तो ये विनम्रता कैसे आती है? विनम्रता आती है जितना ही हम ध्यान पूर्वक महामंत्र का जाप करेंगे उतना ही जल्दी हम विनम्र बन जाएंगे, क्योंकि हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं। जब ये महामंत्र का जाप करते हैं तो इसका स्वभाव है कि हम धीरे धीरे भगवान के शरण ग्रहण करते हैं। और जीवात्मा जो शरण ग्रहण करेगा भगवान की, वही विनम्र होगा। विनम्र बनने का पहला क्वालिफिकेशन क्या है? कि जीवात्मा 100% भगवान की शरण में होता है। तो हमें हर परिस्थिति में भगवान की शरण ग्रहण करनी है, गुरु की शरण ग्रहण करनी है, तब जाकर हम विनम्र बने रहेंगे। बोलते हैं कि अपने को श्रेष्ठ मानने वाला और सदैव घमंड करने वाला, संपत्ति और मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधानों का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। अपने को सब कुछ मानते हुए किसी प्रमाण या शास्त्र की परवाह न करके आसुरी लोग कभी कभी तथाकथित धार्मिक और याज्ञिक अनुष्ठान करते हैं। तो जो आसुरी प्रकृति का व्यक्ति होता है, वो प्रमाण या शास्त्र की परवाह न करके धार्मिक और याज्ञिक अनुष्ठान करता है। तो धार्मिक और याज्ञिक अनुष्ठान करके व्यक्ति जो है आसुरी स्वभाव का बन जाता है।
जो वैदिक नियम है, वैदिक नियमों का पालन करके व्यक्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष को रेगुलेट कर लेता है। लेकिन उसको सही पाथ पर लगाने के लिए भक्ति करना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति ही एक ऐसा माध्यम है जो हमारे बुद्धि को शुद्ध रखता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष का पालन असुर भी करते हैं, क्योंकि उन्हें भी धर्म पालन करने में अच्छा लगता है, उन्हें भी अर्थ चाहिए, उन्हें भी अपनी कामनाओं को तृप्त करना है और सबको मुक्ति प्राप्त करनी है। लेकिन क्या होता है कि जब तक व्यक्ति भक्ति नहीं करेगा तब तक उसका धर्म अर्थ काम मोक्ष सही पाथ पर नहीं चलेगा, उसका सही उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाएगा। क्योंकि भक्ति से ऑटोमेटिक धर्म अर्थ काम और मोक्ष रेगुलेट हो जाते हैं और पंचम पुरुषार्थ भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। तो भक्ति एक माध्यम ऐसा है जिससे भक्ति करके ही हम जो है अपने धर्म अर्थ काम और मोक्ष को रेगुलेट कर सकते हैं और पंचम पुरुषार्थ भक्ति को स्वीकार कर सकते हैं। इस प्रकार बता रहे हैं कि अपने को सब कुछ मानते हुए किसी प्रमाण या शास्त्र की परवाह न करके आसुरी लोग कभी कभी तथाकथित धार्मिक या याज्ञिक अनुष्ठान करते हैं। चूंकि वे किसी प्रमाण में विश्वास नहीं करते, अतः वे अत्यंत घमंडी होते हैं। थोड़ी सी संपत्ति या झूठी प्रतिष्ठा पा लेने के बाद जो मोह उत्पन्न होता है, उसी के कारण ऐसा होता है। और कभी कभी ऐसे असुर उद्देशक की भूमिका निभाते हैं, लोगों को भ्रांत करते हैं और धार्मिक सुधार या ईश्वर के अवतारों के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। वे यज्ञ करने का दिखावा करते हैं और देवताओं की पूजा करते हैं और अपने निजी ईश्वर की सृष्टि करते हैं। सामान्य लोग उनका प्रचार ईश्वर का कर सकते हैं, उन्हें पूजते हैं, और मूर्ख लोग उन्हें धार्मिक या आध्यात्मिक ज्ञान के सिद्धांतों में बढ़ा चढ़ा मानते हैं। तो ये जो आसुरी मेंटालिटी है, अपने को सब कुछ मानते हुए किसी प्रमाण या शास्त्र की परवाह न करके आसुरी लोग कभी कभी धार्मिक या याज्ञिक अनुष्ठान संपन्न करते हैं। तो धार्मिक और याज्ञिक अनुष्ठान संपन्न करने वाला व्यक्ति आसुरी कहलाता है, उसकी मेंटालिटी आसुरी। भक्ति करके व्यक्ति अपनी चेतना को और अपनी बुद्धि को शुद्ध कर सकता है। जो धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करता है उसके अंदर भोग की वासनाएं समाप्त नहीं होती। भोग की वासनाओं को समाप्त करने के लिए धार्मिक अनुष्ठानों से ऊपर उठकर और भगवान की भक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा। भगवान की भक्ति को करते हुए भी देखो, धार्मिक अनुष्ठान क्या है कि अपने मन से कुछ नियम बना लेना और भक्ति के नियमों से विमुख हो जाना। जिसका हमारे क्लास में कोई क्लास के माध्यम से या शास्त्र के माध्यम से या आचार्यों के माध्यम से किसी भी महीने का, जैसे पुरुषोत्तम महीना अभी गया है या आगे आने वाला चतुर्मास होगा, तो उसमें क्या है कि हमें शास्त्रों की बातों को ध्यान में रखते हुए व्रत तपस्याएं और उपवास करनी है, ताकि हमारा कृष्ण भावनामृत के रास्ते पर आगे बढ़ सकें। वो चीजें हमें आचार्य परंपरा से जो मिली है उसको फॉलो करना है। हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि बहुत अच्छे जो है अच्छे तरीके से धूप दीप जलाकर आरती हो रही है, या फिर लोग नदी में स्नान कर रहे हैं, भीड़ लगी हुई है, वहां पर हम लोग भी जाकर और इंटरटेनमेंट करते हैं। भक्ति जो है प्रॉपर किसी के निर्देश में, और हर एक त्योहार या उत्सव को कैसे सेलिब्रेट करना है ये अलग अलग मूड में होता है। एक होता है कर्म कांड का नियम और दूसरा है भागवत धर्म। तो अब हमें भागवत धर्म को फॉलो करना, न कि कर्मकांड के नियमों का पालन करना है। भागवत धर्म में 9 नियम बताए गए हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। इस 9 मेथड से भगवान की भक्ति होती है। श्रवणम मतलब भगवान की कथाओं को सुनना, कीर्तनम मतलब भगवान के नाम का कीर्तन करना, विष्णु स्मरणम भगवान का स्मरण करना, पाद सेवनम भगवान की तदीय वस्तु की सेवा करना, अर्चनम भगवान के श्री विग्रहों की अर्चना करना, वंदनम भगवान के सामने वंदना अर्पण करना, साख्यम भगवान से मित्रता कर लेना, दास्यम भगवान की दासता स्वीकार करना, और आत्मसमर्पणम सब कुछ भगवान को समर्पित कर देना। तो इस तरह से जब जीवात्मा भगवान की भक्ति को स्वीकार करता है तब जाकर वो धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन को समझ पाता है। अपने मन से हम कोई भी व्रत अनुष्ठान नियम ले लेंगे और अपने हिसाब से करेंगे तो वो हम गुरु परंपरा के प्रति हमारा विश्वास नहीं बढ़ेगा। जैसे कुल परंपरा में क्या होता है, कुल गुरु या कुल के जो पूर्वज लोग होते हैं वो बताते हैं कि कैसे अपने वहां अनुष्ठान संपन्न किया, विवाह संपन्न कैसे करना है, अंत्येष्टि क्रिया कैसे करना है, जन्म संस्कार कैसे करना है,
नामकरण संस्कार, ये क्या है? हमें अपने अपने कुल परंपरा से ये सिद्धांत प्राप्त होते हैं। उसी तरह आध्यात्मिक जीवन में जब हम भक्ति करने का प्रयास करते हैं तो भक्ति का अपना एक अलग ही स्टैंडर्ड है, अलग मेथड है, जो शास्त्रों के द्वारा बताया गया है। उस शास्त्रों के द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करना है। हम लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हम सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम है, उसमें भक्ति के 64 अंग पूरे हो जाते हैं। उसको हमें चतुर्मास है या पुरुषोत्तम महीना है या कोई महीना है, उस महीने में नहीं छोड़ना है। उसके अलावा हम कुछ अलग नियम ले लें, वो बात समझ में आती है। लेकिन जो सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम है, भगवान को प्रणाम करना है, भगवान की मंगला आरती करनी है, भगवान को सुबह उठाकर भोग लगाना है, उनको स्नान कराना है, उनको तुलसी पत्र अर्पण करना है, उनके सामने बैठकर नाम जप करना है, तुलसी माता की परिक्रमा करनी है, नरसिंह प्रेयर पढ़ने हैं, शिक्षाष्टक का पाठ करना है। ये जो सुबह के जो मॉर्निंग प्रोग्राम शिला प्रभुपाद ने बताया है, इसको पूरे जीवन भर मेंटेन करना है। इसके अलावा जो भी अनुष्ठान यज्ञ संपन्न जो भी करना है, जो भी चतुर्मास और पूर्णमास और क्या क्या चीजें हैं, ये सब चीजें बाह्य चीजें हैं। पहले हमें अपने आचार्य को फॉलो करना है कि वो क्या चाहते हैं हमसे, उन्होंने क्या हमें सिद्धांत दिया है। उन्होंने हमें ये सिद्धांत दिया है कि जो भक्ति के 66 अंग हैं, सुबह के मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करने में हमारे मोस्टली लगभग 60 अंग पूरे हो जाते हैं, और थोड़ा प्रयास करेंगे तो 64 अंग भी पूरे हो जाएंगे। और उससे जो स्वीकृति इकट्ठी होगी, वो किसी और व्रत तपस्या और स्नान करने से नहीं। इसीलिए हमें एक प्रॉपर निर्देश की जरूरत है। हम निर्देश नहीं लेते, हम बताते हैं। हमें पूछना है, बताना नहीं है कि हमें क्या करना है। जब तक हम पूछ के नहीं करेंगे, बता के करेंगे, तब तक हमें उपलब्धि प्राप्त नहीं होगी, भक्ति प्राप्त नहीं होगी। पूछने और बताने में अंतर है। बताकर जो हम करते हैं वो अपने मनमाना, हमने कुछ नियम ले लिया, बता दिया, ठीक है। पूछ के जो करेंगे, तो वो पूछने पर जो वो बताएंगे उसको करना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछ के करना, बता के करना नहीं। बता रहे, कभी कभी ऐसे असुर उपदेशक की भूमिका निभाते हैं और लोगों को भ्रांत करते हैं, और धार्मिक सुधार या ईश्वर के अवतारों के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। वे यज्ञ कराने का दिखावा करते हैं, या देवताओं की पूजा करते हैं, या अपने निजी ईश्वर की सृष्टि करते हैं। सामान्य लोग उनका प्रचार ईश्वर कहकर करते हैं, उन्हें पूजते हैं, और मूर्ख लोग उन्हें धर्म या आध्यात्मिक ज्ञान के सिद्धांतों में बढ़ा चढ़ा मानते हैं। वे सन्यासी का वेश धारण कर लेते हैं और उस वेश में सभी प्रकार के अधर्म करते हैं। वास्तव में इस संसार में विरक्त होने वाले पर अनेक प्रतिबंध होते हैं, लेकिन ये असुर इन प्रतिबंधों की परवाह नहीं करते। वे सोचते हैं कि जो भी मार्ग बना लिया जाए वही अपना मार्ग है। उनके समक्ष आदर्श मार्ग जैसी कोई वस्तु नहीं होती जिस पर चला जाए। यहाँ पर अविधि पूर्वकम शब्द पर बल दिया गया है, जिसका अर्थ है कि विधि विधानों का प्रवाह न करते हुए ये सारी बातें सदैव अज्ञान तथा मोह के कारण होती है। कि जब व्यक्ति अज्ञान और मोह में होता है, तो वो अपना कुछ नियम बना लेता है और अपने को आदर्श समझने लगता है, और इस प्रकार वो अविधि पूर्वकम भगवान की सेवा करता है। सेवा तो वो भी करता है, लेकिन वो विधि पूर्वक नहीं होता है, शास्त्र की मर्यादा में नहीं होता है, या गुरु के आदेश के अनुसार नहीं होता है। इसीलिए बता रहे हैं यहाँ पर कि वास्तव में इस संसार में विरक्त होने पर अनेक प्रतिबंध हैं, लेकिन ये असुर इन प्रतिबंधों की परवाह नहीं करते। वे सोचते हैं कि जो भी मार्ग बना लिया जाए वही अपना मार्ग है। उनके समक्ष आदर्श मार्ग जैसी कोई वस्तु नहीं है जिस पर चला जाए। यहाँ पर अविधि पूर्वकम शब्द का प्रबल दिया गया है, जिसका अर्थ है विधि विधानों की परवाह न करते हुए सारी बातें सदैव अज्ञान और मोह के कारण होता है। तो जब हम अज्ञान या मोह में रहेंगे तो ये सारे लक्षण हमारे अंदर उत्पन्न होंगे, कि हम अविधि पूर्वकम भगवान की सेवा करना चाहेंगे, जो कि विधि नहीं दिया है शास्त्रों में, जो निषेध है उसी को हम भक्ति मानेंगे। बोलते हैं, अहंकारम बलम दर्पम काम क्रोधम च संश्रितम ममात्मा पर देहेषु पद्विश्वतो अभ्यसूयकम। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगता है। क्या बता रहे हैं? कि मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध से मोहित होकर जब आदमी के अंदर ये अनर्थ उत्पन्न होते हैं, मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, दर्प मतलब अभिमान, काम और क्रोध, तो वो मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगता है।
किस तरह के, जब अनर्थ व्यक्ति को पकड़ लेते हैं तो वो अपने, आसुरी व्यक्ति अपने शरीर तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से क्या करता है, ईर्ष्या करने लगता है और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगता है। आसुरी व्यक्ति भगवान की श्रेष्ठता का विरोधी होने के कारण शास्त्रों में विश्वास करना पसंद नहीं करता। जो आसुरी व्यक्ति है वो क्या करता है, भगवान की श्रेष्ठता का विरोधी होने के कारण शास्त्रों में विश्वास करना पसंद नहीं करता है। जब हमारे अंदर आसुरी लक्षण उत्पन्न होगा तो भगवान की श्रेष्ठता के हम विरोधी हो जाएंगे, भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करेंगे। ये किस कारण से होता है, आसुरी लक्षणों के कारण होता है। राजसी और तामसिक गुण जब हम धारण करते हैं तो हम भगवान की भगवत्ता को स्वीकार नहीं करते, भगवान को कंट्रोलर नहीं मानते हैं। ये नहीं मानते कि भगवान के द्वारा हम कंट्रोलित हैं, हम भगवान को भी कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। जैसे रावण था, क्या किया, उसको लगा कि मैं राम को भी कंट्रोल मार दूंगा, कंट्रोलित कर लूंगा। तो क्या है, आसुरी मेंटालिटी। असुर भगवान को भी कंट्रोल करना चाहता है, जो कि परम नियंता है, उनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन आसुरी लक्षण होने के कारण वो भगवान को कंट्रोल करना चाहता है कि मैं भगवान बन जाऊं। लेकिन भगवान क्या है, सुप्रीम कंट्रोलर है, सबको कंट्रोल कर सकते हैं। यह ईर्ष्या उसकी तथाकथित प्रतिष्ठा और धन एवं शक्ति के संग्रह से उत्पन्न होती है। वह यह नहीं जानता कि वर्तमान जीवन अगले जीवन की तैयारी है। इसे न जानते हुए वह वास्तव में अपने प्रति और अन्यों के प्रति भी द्वेष करता है। वह अन्य जीवधारियों की तथा तथा स्वयं अपनी हिंसा करता है। वह भगवान के परम नियंत्रण की चिंता नहीं करता, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं होता। शास्त्रों तथा भगवान से ईर्ष्या करने के कारण वह ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध झूठे तर्क प्रस्तुत करता है और शास्त्रीय प्रमाणों को अस्वीकार करता है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर, कि इसे न जानते हुए कि वास्तव में अपने प्रति तथा अन्यों के प्रति भी द्वेष करता है। वह अन्य जीवधारियों की तथा स्वयं अपनी हिंसा करता है। वो भगवान के परम नियंत्रण की चिंता नहीं करता, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं होता। शास्त्रों तथा भगवान से ईर्ष्या करने के कारण वह ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध झूठे तर्क प्रस्तुत करता है और शास्त्रीय प्रमाण को अस्वीकार करता है। तो आसुरी व्यक्ति जो होता है वो शास्त्रों के प्रमाणों को स्वीकार नहीं करता है। शास्त्रों के प्रमाण मतलब जो शास्त्रों में नियम दिए गए हैं उसका पालन न करके अपने मन से नियम बनाना, ऐसा व्यक्ति आसुरी कहलाता है। वो भगवान के परम नियंत्रण की चिंता नहीं करता, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं होता है। शास्त्रों में भगवान से ईर्ष्या करने के कारण वह ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध झूठे तर्क प्रस्तुत करता है और शास्त्रीय प्रमाणों को अस्वीकार करता है। वह प्रत्येक कार्य में अपने को स्वतंत्र और शक्तिमान मानता है। वह सोचता है कि कोई भी शक्ति, बल या संपत्ति से में उसकी क्षमता नहीं कर सकता, अतः वह चाहे जिस तरह कर्म करे उसे कोई रोक नहीं सकता। इस तरह से व्यक्ति के अंदर स्वतंत्रता आ जाती है। मतलब वो शास्त्रों की मर्यादा को नहीं मानता या किसी गुरु के आदेश का पालन नहीं करता। इस प्रकार वो शक्ति, बल तथा संपत्ति में उसकी क्षमता कोई नहीं कर सकता, इसके कारण वो घमंड करता है। अतः वह चाहे जिस तरह कर्म करे उसे कोई रोक नहीं सकता। यदि उसका कोई शत्रु उसे इंद्रिय कार्यों में आगे बढ़ने से रोकता है तो उसे अपनी शक्ति से छिन्न भिन्न करने की योजना बनाता है। या और जो कोई भक्त उसके इंद्रिय कार्यों में उसको आगे बढ़ने से रोकता है, मतलब इंद्रिय भोग के कार्यों में उसको रोकता है, तो वो उससे अपने शक्तियों से छिन्न भिन्न करने की योजना बनाता है। ये है आसुरी मेंटालिटी। तो सात्विक मेंटालिटी क्या है, कि हमें शास्त्रों के और गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए। जो शास्त्र हमें बताता है और गुरु का आदेश शास्त्र के अगेंस्ट नहीं होता है। जो शास्त्र बोलता है वही गुरु का आदेश है, उसी आदेश का हमें पालन करना। जो बातें शास्त्र में लिखी हैं, शास्त्र स्वयं हमारी क्या है, जननी है, माता है, तो उसी आदेश का हमें पालन करना है। वो हमें ना समझ में आए तो हमें पूछना चाहिए कि शास्त्र में ये लिखा है, इसको हमें अपने जीवन में पालन कैसे करना है। बोलते हैं, तान्यहम दृश्यतम क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिप्राम्य ज सस्य श्रु भानु आसुरिस्य वेव योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। क्या बता रहे हैं, कि जो लोग ईर्ष्या और क्रूर हैं, ईर्ष्यालु और क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ।
तो देखो, जब तक हम शास्त्रीय आदेशों का पालन नहीं करेंगे तब तक जो है हम अनेक आसुरी योनियों में हम भ्रमण करते रहेंगे और भव सागर में हम फंसे रहेंगे। आसुरी मेंटालिटी क्या होती है कि काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष को छोड़ना नहीं है। ये कब छूटेंगे? जब हमारा आहार, निद्रा, भय और मैथुन जीवन जब रेगुलेट होगा, तब हम काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले हमें अपने आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इन चार चीजों को शुद्ध करना है। ये चार चीजें शुद्ध होंगी तब हम धीरे धीरे मनुष्य की कैटेगरी में आएंगे। तो इन चार चीजों को शुद्ध करके हम धीरे धीरे जो है आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर सकते हैं। ठीक है ना? और फिर जाकर हम काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष से हम छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। बोलते हैं इस श्लोक में स्पष्ट इंगित हुआ है कि किसी भी जीव को किसी विशेष शरीर में रखने का परमेश्वर को विशेष अधिकार प्राप्त है। कि भगवान पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है कि किस जीवात्मा को किस विशेष शरीर में रखना है। आसुरी लोग भले ही भगवान की श्रेष्ठता को न स्वीकार करें और अपने निजी संकों के अनुसार कर्म करें, लेकिन उनका अगला जन्म भगवान के निर्णय पर निर्भर करता है, उन पर नहीं। श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में कहा गया कि मृत्यु के बाद जीव को माता के गर्भ में रखा जाता है, जहाँ उच्च शक्ति के निरीक्षण में उसे विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। यही कारण है कि संसार में जीवों को इतनी योनियां प्राप्त होती हैं, यथा पशु, कीट, मनुष्य आदि का। ये सब परमेश्वर द्वारा व्यवस्थित हैं। ये अकस्मात नहीं आते। जहां तक असुरों की बात है, यहाँ यह स्पष्ट कहा गया कि ये असुरों के गर्भ में निरंतर रखे जाते हैं। इस प्रकार ये ईर्ष्यालु बने रहते हैं और मानव में अधम होते हैं। ऐसे आसुरी योनि वाले मनुष्य सदैव काम से पूरित होते हैं और सदैव उग्र, घृणास्पद और अपवित्र होते हैं। जंगलों के अनेक शिकारी मनुष्य आसुरी योनि से संबंधित माने जाते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि इस श्लोक में स्पष्ट इंगित हुआ है कि किसी जीव को किसी विशेष शरीर में रखने का परमेश्वर का विशेष अधिकार प्राप्त है। कि ईश्वर को विशेष अधिकार प्राप्त है कि किस जीवात्मा को किस शरीर में रखना है। आसुरी लोग भले ही भगवान की श्रेष्ठता को न स्वीकार करें, वे अपने निजी सनक के अनुसार कर्म करें, लेकिन उनका अगला जन्म भगवान के निर्णय पर निर्भर करेगा, यह उन पर नहीं। तो भले ही जीवात्मा के पास स्वतंत्रता भगवान ने दिया है कि वो अपने स्वतंत्र विचारधारा के अनुसार कर्म करे, लेकिन उसके अगले जन्म का निर्धारण भगवान के निर्णय पर निर्भर करता है। देखो, हमारे जैसे कर्म होते हैं उसी तरह हमारा अगला जीवन निर्धारित हो जाता है। तो पहले से भगवान ने फॉर्मूला फिट कर रखा है, कैसे कर्मों से कैसा जीवन प्राप्त हो। तो इसीलिए हमें कर्म को क्या करना है? शास्त्रों की बातों को ध्यान में रखते हुए कर्म करना है। जो कर्म हम शास्त्रों की बातों को ध्यान में रखते हुए करेंगे, तो हमें धीरे धीरे बंधनकारी जीवन से मुक्त करेगा। क्योंकि कर्मों के जो नियम है, कर्मों की जो लॉ है, उसको हर व्यक्ति को बिना फॉलो किए ही प्रकृति उनको फॉलो कराती है। आप जैसे कर्म करोगे, उसका परिणाम ऑटोमेटिक स्वाभाविक रूप से आपको प्रकृति के द्वारा प्रदान, क्योंकि प्रकृति के नियम है कुछ, और उस नियमों में व्यक्ति बधा है। जब तक वो प्रकृति के टच में है, तीन गुणों के और पंच भौतिक शरीरों से बना हुआ ये प्रकृति के द्वारा दिया हुआ शरीर जब तक हमारे पास है, तब तक हम पूर्ण रूपेण मुक्त नहीं है। पूर्ण रूपेण मुक्त वही होता है व्यक्ति जब इस शरीर में रहते रहते पूर्ण रूपेण भगवान का चिंतन हो लगे और पूर्ण उसकी चेतना भगवान में एग्जॉर्ब हो जाए। तब वो धीरे धीरे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करता है, और आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करके ही जीवात्मा भगवान के धाम जाने की योग्यता हासिल कर पाता है। बता रहे श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में कहा गया कि मृत्यु के बाद जीव को माता के गर्भ में रखा जाता है, जहाँ उच्च शक्ति के निरीक्षण में उसे विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। यही कारण है कि संसार में जीवों की इतनी योनियां प्राप्त होती हैं, यथा पशु, कीट, मनुष्य आदि। ये सब परमेश्वर द्वारा व्यवस्थित हैं, ये अकस्मात नहीं आई। जहां तक असुरों की बात है, यहाँ यह स्पष्ट कहा गया कि ये असुरों के गर्भ में निरंतर रखे जाते हैं। इस प्रकार ये ईर्ष्यालु बने रहते हैं। तो जो भी आसुरी प्रकृति के कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, उनको फिर से आसुरी योनियां प्राप्त होती हैं। भगवान के द्वारा उनको असुरों की योनि में फिर से डाला जाता है, और फिर वहां पर वो मानव में अधम होता है। ऐसे आसुरी योनि वाले मनुष्य सदैव काम से पूरित होते हैं, सदैव उग्र, घृणास्पद और अपवित्र कार्य करते हैं। जंगलों में अनेक शिकारी मनुष्य आसुरी योनि से संबंधित माने जाते हैं।
कि आसुरी योनि से संबंधित मनुष्य जो है जंगल में निवास करके क्या करते हैं, आखेट करते हैं, पशुओं को मारते हैं और उनका मांस खाते हैं। बोलते हैं आसुरी योनि मापन्न मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यात्य धर्माम गति। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनियों में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी कभी मुझ तक पहुंच नहीं पाते, वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। क्या बता रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनियों में बार बार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते और धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। देखो, मनुष्य जीवन में 4 लाख तरह की वैरायटी पाई जाती है, 4 लाख तरह के मनुष्य पाए जाते हैं। तो ये डिसाइड कैसे होगा कि कौन सा जो है मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है? तो जिस मनुष्य की चेतना 100% कृष्ण भावना भावित है, वो सबसे उत्कृष्ट पुरुष कहलाता है, वो उत्कृष्ट जीवात्मा है। लेकिन जो जीवात्मा भगवान की भक्ति से विमुख है और निकृष्ट कार्यों में लगा हुआ है, जो कि धर्म के विरुद्ध, शास्त्रों के विरुद्ध कार्य है, वैसा व्यक्ति मनुष्य जीवन में रहते रहते निकृष्ट जीवन में होगा। जिसे हम रोजमर्रा के जीवन में अपने देखते होंगे कि कितने लोग जो है आसुरी प्रकृति के लोग होते हैं, जो पशु हत्या करते हैं, मांस खाते हैं, मांस बेचते हैं, या शराब पीते हैं, या शराब बेचते हैं। तो क्या है, ये सब आसुरी लक्षण है। और व्यक्ति उन लक्षणों को की परवरिश करता है अपने जीवन में, उसका पोषण करता है, क्योंकि वो आसुरी योनि में है। मनुष्य जीवन में दिखता है, लेकिन मनुष्य जीवन में है नहीं, वो आसुरी योनि मिला है उसकी। अलग अलग व्यक्ति की मेंटालिटी या उसके कार्य करने की शैली उसके पूर्व जन्म के संस्कार और अलग अलग योनियों में जहां से भटकते आया उस पर डिपेंड करता है। कुछ लोग शुरू से ही क्रूर स्वभाव के होते हैं, या ईर्ष्यालु स्वभाव के होते हैं, या उनको मांस खाना या इस तरह की जो है अनलीगल जो इच्छाएं हैं उनको प्राप्त करने की इच्छा होती है। क्या है, उसके पूर्व जन्म के संस्कार उस पर हावी हैं, उसके मन बुद्धि चेतना पर वो संस्कार जो है इतना घर कर गया कि उन संस्कारों से ऊपर वो बढ़ना ही नहीं चाहता या बढ़ ही नहीं पाता। ये विश्वास करना होगा कि हम लोग पे बहुत ही विशेष कृपा हुई है भगवान की, या गुरुजनों की, या आचार्यों की। समझ रहे बात को, कि जो ये चांस मिला है इस जीवन में, अगर जो हम आध्यात्मिक चेतना जागृत नहीं कर लेते हैं, जब तक हम अपने पारिवारिक चेतना में रहेंगे तब तक आध्यात्मिक चेतना जागृत नहीं होगी। पारिवारिक चेतना मतलब शारीरिक संबंधित वस्तुओं से, शरीर से संबंधित वस्तुओं से हमारा जो है चिंतन हटता ही नहीं, कि आध्यात्मिक विषयों का चिंतन हो पाए, या आध्यात्मिक कथाओं का चिंतन हो पाए, या आध्यात्मिक भगवान के शुद्ध भक्तों की का चिंतन हो पाए। ये किस कारण से नहीं होता? क्योंकि जो है अभी हमारी चेतना भौतिक चीजों में फंसी हुई है, परिवार के जनों में, पैसे में, धन दौलत में, घर गृहस्थी के सदस्यों में। तो इससे ऊपर उठना है, तब जाकर हम भगवान को जान पाएंगे, जब हम पूर्ण रूपेण आत्मा के स्तर पर स्थिर हो जाएं। इस शरीर से संबंधित वस्तु व्यक्ति स्थान से कुछ अब वास्ता नहीं। क्या नहीं है? वास्ता नहीं, कुछ लेना देना नहीं। यो ऐसे ही नहीं होगा, और 2-4 दिन के वैराग्य से नहीं होगा, पूरे जीवन इसको फॉलो करना पड़ेगा। और ये कैसे होता है? ये महत पुरुषों की कृपा से होता है। जब महात्माओं की कृपा होगी तब हम अपने बंधनकारी जीवन से छूट पाएंगे, और कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए महत पुरुषों की सेवा करनी, महत पुरुषों की मतलब जो राग द्वेष ईर्ष्या द्वेष और मोह माया से ऊपर हैं, ऐसे महापुरुषों की जब हम सेवा करेंगे तब जाकर जो है धीरे धीरे ऐसे महापुरुषों की सेवा कैसे होती है? तो वाणी संघ और बपु संघ, 2 संघ से सेवा होती है। तो वाणी संघ होता है कि उनके द्वारा बोले हुए निर्देश का पालन करना, उनके द्वारा राइटिंग्स की बुक को पढ़ना या लिखना, या पढ़ना और उसको समझना। और बपु संघ मतलब उनकी कुछ शारीरिक सेवा करना। तो इस प्रकार जब हम सेवा करते हैं बपु और वाणी संघ से, तब जाकर धीरे धीरे हम मुक्त जीवात्मा बनते हैं और आसुरी लक्षणों से छूट पाते हैं। बिना गुरु कृपा किए हुए और भगवान और वैष्णव की कृपा हुई हम अपने आसुरी मेंटालिटी मतलब भोग का टेंडेंसी जो हमारे अंदर है, भोग की जो इच्छाएं हैं, उससे छुटकारा प्राप्त करेंगे।
भौतिक भोग की वस्तुओं के लिए लालायित रहना, उसी के चिंतन में अपना पूरा समय गंवा देना। मान लो किसी को किसी चीज की आवश्यकता है, एक पेन की आवश्यकता है, उसके लिए 5 रुपए की आवश्यकता है, और 5 रुपए है नहीं, तो पूरे दिन भर उसको रटना नहीं कि मैं हमारे पास 5 रुपए नहीं है और मैं पेन नहीं ले सकता, मैं पेन नहीं ले सकता, 5 रुपए नहीं है। हमें क्या करना है, कुछ उसका उपाय निकालना कि 5 रुपए हमें कैसे प्राप्त हो और हमें पेन मिल जाए। मतलब दिन भर उसको चिंतन नहीं करना है, क्या करना है, वो कैसे प्राप्त होगा उसके लिए चिंतन करना है। और प्राप्त नहीं हो रहा है तो उसका चिंतन छोड़ देना है। कोई भी आवश्यकता की चीजें हैं, उसको अपने चिंतन में नहीं लाना कि हम दिन भर उसी के बारे में रटते रहें, उसी के बारे में सोचते रहें, उसी के बारे में क्वेश्चन करते रहें। उन चीजों से मैं ऊपर उठाना अपनी चेतना को, कि हमें भौतिक वस्तुओं में को प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा ईगरनेस नहीं करूंगी। और ये तभी होगा जब हम आध्यात्मिक विषयों को अच्छे तरीके से समझेंगे, तभी हम शारीरिक लेवल से ऊपर उठ पाएंगे और आध्यात्मिक जीवन को समझ पाएंगे कि जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान के रास्ते पर चलना, न कि भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करना। बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में कहा कि मृत्यु के बाद जीव को माता के गर्भ में रखा जाता है, जहां उच्च शक्ति के निरीक्षण में उसे विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। यही कारण है कि संसार में जीवों की इतनी योनियां प्राप्त हैं, तथा पशु कीट मनुष्य आदि ये सब परमेश्वर द्वारा व्यवस्थित हैं। ये अकस्मात नहीं आई। जहां तक असुरों की बात है, यहाँ यह स्पष्ट कहा गया कि ये असुरों के गर्भ में निरंतर रखे जाते हैं। इस प्रकार ये ईर्ष्यालु बने रहते हैं और मानव में अधम है। ऐसे योनि वाले मनुष्य सदैव काम से पूरित रहते हैं और सदैव उग्र, घृणास्पद तथा अपवित्र होते हैं। जंगलों में अनेक शिकारी मनुष्य आसुरी योनि से संबंधित होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनियों में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी कभी मुझ तक पहुंच नहीं पाते हैं। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। तो आसुरी मेंटालिटी और जो व्यक्ति डेवलप करता है, तो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है और धीरे धीरे अधम योनि में चला जाता है। मनुष्य जीवन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम अपनी चेतना को उत्कृष्ट करके भगवान के धाम जा सकते हैं, और चेतना को निकृष्ट मतलब नीचे गिराकर वहां से हम अधम लोकों को प्राप्त कर सकते हैं। तो चेतना हमारी उत्कृष्ट हो गई है या उत्कृष्ट हो रही है, ये कैसे पता लगेगा? और चेतना निकृष्ट हो रही है, ये कैसे पता लगेगा? तो चेतना उत्कृष्ट हो रही है तब हमारे अंदर तुच्छता प्रकट होगी कि हमारे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है। ये सब सामर्थ्य हमारे गुरु के द्वारा या भगवान के द्वारा प्रदान किया गया, जिसके कारण मैं कुछ भक्ति कर पा रहा हूँ। ऐसी तुच्छता व्यक्त हो हृदय में आए, इसका मतलब हम सही ट्रैक पर आए। और ये मैकेनिकली नहीं सोचना है कि प्रभु जी ने बताया है इस बारे में हम इस तरह से सोचेंगे। ये ऑटोमेटिक स्वाभाविक रूप से हृदय में प्रकट होता है कि व्यक्ति के अंदर तुच्छता आती है कि हमारे पास न तो शक्ति है, न बुद्धि है, न बल है। मात्र गुरु और कृपा, कृष्ण की कृपा पर हम आश्रित हैं। और उनकी कृपा को पर आश्रित होकर ये जो हमें प्राप्त हो रहा है, ये उनकी कृपा से हमें प्राप्त हो पा रहा है। गुरु या वैष्णव या भगवान की कृपा को देखने के लिए उनकी कृपा चाहिए कि हमारे जीवन में कितनी कृपा है उनकी। ये उनकी कृपा से ही हम देख सकते हैं। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी, तब तक हम अपने ऊपर भगवान की या वैष्णव की या साधुओं की कृपा को अंदाज नहीं कर पाएंगे, अपना अंदाज नहीं लगा पाएंगे कि उनकी कितनी कृपा है हम पर। और बिना कृपा को ग्लोरीफाई किए हुए हमें और कृपा मिलेगी नहीं। इसीलिए हमें क्या करना है, अपने जो वरिष्ठ लोग हैं उनको हमेशा प्रणाम करना चाहिए और कृपा की याचना करनी चाहिए। बोलते हैं यह विख्यात है कि ईश्वर अत्यंत दयालु हैं, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि वे असुरों पर कभी भी दया नहीं करते। यहाँ स्पष्ट कहा गया कि आसुरी लोगों की को जन्म जन्मांतर तक उसके समान आसुरों के गर्भ में रखा जाता है, और ईश्वर की कृपा प्राप्त न होने पर उसका अधपतन होता है, जिससे अंततः उसे कुत्ते, बिल्लियों और सूकरों जैसे शरीर मिलते हैं। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे असुर जीवन की किसी भी अवस्था में ईश्वर की कृपा के भाजन नहीं बनते। वेदों में भी कहा गया कि वे ऐसे व्यक्ति अधपतन होने पर कुकर सुकर बनते हैं। इस प्रसंग में यह तर्क किया गया है
कि यदि ईश्वर ऐसे असुरों पर कृपा नहीं करते तो उन्हें सर्व कृपालु क्यों कहा जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछा आप लोगों ने कि जो व्यक्ति टेम्पल से कभी बाई चांस किसी कारण बस बाहर निकाल दिया जाता है, बाहर नहीं निकाला जाता, खुद बाहर चला जाता है, तो इस कारण से क्या होता है और ये किस कारण से होता है और क्या इसका कारण है और उस भक्त का होता क्या है। तो देखो, पहले तो कोई भी गुरु अपने शिष्य को रिजेक्ट नहीं करता है, निकालता नहीं है। एक बार जब वो दीक्षा दे दिया तो शिष्य कितना भी गया गुजरा है, खराब है, या फिर बिल्कुल ही नखादा है, सारे नियमों को तोड़ता है, उसके बाद भी गुरु हृदय से उसको निकालते नहीं। हो सकता है कि सामाजिक दृष्टि से उसको अलग कर दें या मंदिर से अलग कर दें या समाज से अलग कर दें, लेकिन हृदय में वो बना रहता है। अब उस भक्त का उत्तरदायित्व क्या बनता है कि अगर जो बाई चांस किसी कारण में भक्ति के रास्ते पर चलते चलते और कहीं वो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट मतलब वो कहीं से अपने नियमों को में ब्रेक कर देता है, तो उसको उन चीजों को सुधारने के लिए प्रायश्चित और संकल्प करना चाहिए कि आज के बाद ये गलती मैं नहीं करूंगा, संकल्प पूर्वक फिर से भक्ति में लग जाना चाहिए और गुरुदेव से क्षमा याचना करनी चाहिए। तो इस प्रकार जब जीवात्मा करता है तब जाकर वो फिर से, सबके बस का नहीं है क्षमा मांगना। पहले तो गलती स्वीकार करना सबके बस का नहीं, गलती स्वीकार भी कर लिया तो क्षमा मांगना सबके बस का नहीं। इसीलिए लोग संस्थान को छोड़ देते हैं। मान लो कि बाई चांस किसी से कोई गलती हो जाती है, तो अपने गुरुदेव के पास जाकर हृदय खोल दो कि हमसे गुरुदेव ये गलती हो गई और हमने नियम ब्रेक कर दिया। उसका जो प्रायश्चित बताते हैं वो शिष्य को करना चाहिए, फिर वो उस अनर्थों से छूट जाएगा। लेकिन गुरुदेव के पास जाकर अपने हृदय की बातों को खोल देना, उनके दिए हुए आदेश का पालन करना सबके बस का थोड़ी ना होता है। तो वो संस्थान को छोड़ना स्वीकार कर लेता है, लेकिन विनम्रता धारण नहीं करता है, क्षमा याचना नहीं करता है, गलतियां स्वीकार नहीं करता है, और इस कारण से वो गुरु से अलग हो जाता है। उसके बाद भी गुरु उनको छोड़ते नहीं है, उसके बाद भी वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस जीवात्मा का मंगल कैसे हो भगवान, इसके लिए आप कुछ रास्ता निकालें। तो, तो प्रभु जी, यही इसमें वास्तविकता है। एक प्रश्न हमारा फिर है क्लास के अंत में कि क्वेश्चन प्रभु आंसर जी होगा, जैसे, उसमें आपको क्वेश्चन पूछना, क्लास में बीच में क्वेश्चन नहीं। बता रहे हैं कि प्रभु जी लास्ट में खत्म हो जाती है लिंक की, आसुरी प्रश्न लोगों को पूछ ही जन्म नहीं जन्मांतर पाते। तक उसके समान असुरों के गर्भ में रखा जाता है, और ईश्वर की कृपा प्राप्त न होने पर उसका अधपतन हो जाता है, जिससे अंत में उसे कुत्ते, बिल्लियों और सूकरों जैसा शरीर मिलता है। यहाँ स्पष्ट किया गया है कि ऐसे असुर जीवन की किसी भी अवस्था में ईश्वर की कृपा के भाजन नहीं होते। तो जो व्यक्ति आसुरी प्रकृति का है उसको जीवन के अंत में कुत्ते, बिल्ली और सूकरों जैसे शरीर मिल जाते हैं, और ऐसे असुर जीवन की किसी भी अवस्था में ईश्वर की कृपा के भाजन नहीं बनते हैं। वेदों में भी कहा गया कि किसी ऐसे व्यक्ति अधपतन होने पर कुकर सुकर बनते हैं। इस प्रसंग में यह तर्क किया गया कि यदि ईश्वर ऐसे असुरों पर कृपालु नहीं है तो उन्हें सर्व कृपालु क्यों कहा जाता है। इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया कि वेदांत सूत्र से पता चलता है कि परमेश्वर किसी से घृणा नहीं करते। असुरों को परमेश्वर असुरों का वध करते हैं, लेकिन यह वध भी उनके लिए कल्याणकारी होता है, क्योंकि वैदिक साहित्य से पता चलता है कि जिस किसी का वध परमेश्वर द्वारा होता है उसे मुक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार भगवान असुरों का वध करके उन पर कृपा करते हैं और भक्तों को नरिशमेंट देकर उन पर कृपा करते हैं। तो दोनों ही पक्ष में उस जीवात्मा का मंगल होता है। वो असुर है तो असुरों का वध करके भगवान कृपा करते हैं, और जो देव पुरुष है उस पर भगवान सात्विक रूप से कृपा करते हैं। और इस प्रकार दोनों का ही मंगल होता है। असुरों को मारकर या उसके आसुरी लक्षणों को समाप्त करके भगवान कृपा करते हैं, और देवतुल्य पुरुषों पर कृपा करते हैं भगवान नरिशमेंट देकर उसको। ठीक है, हरे कृष्ण। अब बताइए माता जी क्वेश्चन।